एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह के ना 6:30 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे बच्चों के नाश्ता बना रही हूँ और लेट भी हो गया है। और आज बाल दिवस है, यानी 14 नवंबर है। तो बच्चों को ना था रात को कि मम्मी कुछ अच्छा सा बनाइएगा जो कि ना दोस्तों के साथ ना शेयर करके खाएंगे। तो मैं यहाँ पे ना आलू रात को एक्स्ट्रा ही मैं उबाल दी थी, चोखा बना दी थी और आटा सान के, थोड़ा सा आटा सान के ये लोग को पहले बना दे रही हूँ। तो ये लोग ना एक्स्ट्रा ले जाएंगे, वैसे 2 ले जाते हैं या हार्डली 3 ले जाते हैं, लेकिन आज बोले 4 ले जाएंगे। तो यहाँ पे मैं ना फ्रेश होके और फिर मैं यहाँ पे लोग को डायरेक्ट मैं बनाने लग गई हूँ। लेट हो रहा था, बाल ऐसे ही है मेरा अभी। और दूध गर्म करके लोग को मैं दूध दे रही हूँ। और जो ना पूरी मैंने डाल दिया है और बहुत गर्म तेल हो गया था तो गैस को बंद कर दी हूँ, नहीं तो कच्चा रह जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे ना दूध में दे दिया, उसको बोले तुम हॉर्लिक्स घोल लो। हॉर्लिक्स घोल के वो पी लिया और श्रेया को दे दिया। और पहले मैं आयुष का ही नाश्ता पैक कर दे रही हूँ क्योंकि श्रेया में अभी टाइम है और तैयार हो रही है वो। तो आयुष को मैं लंच यहाँ पे पैक कर दी हूँ और भी श्रेया के लिए बना रही हूँ। कल रात को ना मैं मांगी ये लोग से लंच धोने के लिए, ना ये लोगों ने मेरे को लंच दिया धोने के लिए। तो फिर दूसरे लंच में मेरे को देना पड़ रहा। और इसमें ना मैं सोची एक ही डब्बा में 4 आ जाएगा, बट नहीं आया। तो दोनों जो खंड होता है ना, दोनों खंड में 2 करके श्रेया को दी। और आयुष का एक है येलो कलर का पहले वाला, तो उसमें 4 आराम से वो आ गया। मैंने दोनों को नाश्ता यहाँ पे दे दिया। और आयुष तो नीचे चला गया, उसके पापा भी चले गए हैं। और श्रेया जो कि हमेशा लेट हो जाती है, तो इसको मैं दे दी नाश्ता। और बोतल भी भूल गई थी, बाद में उसको बोतल याद आया। उसके बाद में याद आया रुमाल भी नहीं ले गई है, फिर वापस आई, फिर रुमाल लेके गई। अब ये लोग चले गए हैं। तो उसके बाद में मैं ना लेट गई थी। और उसके बाद का जो 2 बार चाय जो है आयुष के पापा बनाए थे। और अभी टाइम जो है ना 8:30 या 8:45 हो रहा। तो ये आयुष के पापा नहा धोआ लिए, पूजा पाठ कर लिए हैं और मैं उनको नाश्ता बना के दे दी हूँ। और बीच का जो पार्ट था वो सब शूट नहीं हुआ क्योंकि आयुष के पापा चाय बना रहे, तो बोले कि नहीं ये सब शूट करो। तो मैंने शूट नहीं किया, मैं लेटी हुई थी, बिस्तर पे ही थी। और वो 2 बार चाय बनाए थे तो हम लोग बैठ के पिए थे, बात किए थे। फिर वो नहाने चले गए, मैं पूरी छानने लग गई। और उसके बाद का ये मैं शूट कर रही हूँ। तो उनको मैं नाश्ता दे के और फिर दही थोड़ा सा मांगे उनको दे दी। और उनका ना एक्सीडेंट भी हो गया, बच्चों को छोड़ने गए थे, कल ही हुआ था। बच्चों को छोड़ने गए थे और आते समय ना एक बच्चा को बचाते में ना फिर इनका ना गाड़ी फिर जो है ना पलट गया। यानी बचाते छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, हाथ में फ्रैक्चर हो गया, पैरों में चोट लगा हुआ है इनके, हल्दी वल्दी लगाए हुए हाथ में। तो ये खाना वाना खा लिए और मैं अपने लिए भी नाश्ता बना दी। तो मैंने 5 या 6 बना दी हूँ। तो मैं भी 1 कप चाय, थोड़ा सा दूध बचा हुआ था तो फिर मैं चाय बना के पी लूँगी। उसके बाद मैं भी नाश्ता कर ही लूँगी ब्रश व्रश करके। तो बना के यहाँ पे रख दी चाय छान के और मैं जा रही हूँ पीने। और जब तक अपना तैयार हो रहे हैं तो ये 2 बार चाय पी लिए हैं। मेरे को भी बनाया, वो थोड़ा फीका चाय बनाती, मैं थोड़ी सी मीठा बनाती, बहुत सादा ये चाय पीते हैं। तो 1 कप मैं मनपसंद का चाय बना के मैं भी चाय पी ली हूँ। अब ये जा रहे हैं, तो ये तैयार वार हो गए हैं, ये अपना जा रहे हैं। और ये तो रात को लेट भी आएंगे शाम को। तो उसके बाद में मैं ना चली गई थी ब्रश करके यहाँ पे मैं नाश्ता वास्ता सब कुछ कर ली हूँ, मेरा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में मैं यहाँ पे कपड़े उतारने आ गई, जो कि 2 दिन पहले ही मैं डाली थी। तो ये कपड़ा बहुत अच्छा से सूख गया। और जो रात को कपड़े धुले थे वो कपड़े में डालने आ गई, ताकि सुबह में अभी मैं 9 बजे पसार डाल दूँगी यहाँ पे, तो आराम से शाम तक अच्छा से ये सूख जाएगा। जीन्स थोड़ा बहुत जो होते हैं वो रह जाएगा, अदरवाइज सब सूख जाएगा। जो जीन्स रहेगा वो ना मैं बेडरूम में डाल दूँगी रात को, अगर नहीं सूखा रहेगा तो पंखा से वो सूख जाएगा। सारे कपड़े को डाल कर चिमटी उमटी लगा दी मैं। उसके बाद में मैं डस्टिंग में आ गई। तो हॉल से शुरुआत की, यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा ये लोग गंदा कर देते हैं भाई। यहाँ पे तो सामान इतना फैला देते हैं इस टेबल पे। तो इसको मैं थोड़ा सा मैनेज एडजस्ट करके सामान को, सोफ़ा को झाड़ झुड़ के। आटा जो है वो आज भी नहीं, अब क्या ही रखवाऊँ, 2 दिन से। कल भी उनका हाथ में तो प्रॉब्लम था और आज भी था, तो मैं सोचा चलो मैं ही डाल देती हूँ। एक हाथ उनका ज़्यादा ही दर्द कर रहा है, अंगूठा वाला ही जो है ना वहीं पे हो गया फ्रैक्चर। तो मैं यहाँ पे आटा वाटा मैं खुद ही डाल ली। 2 दिन बना भी था तो थोड़ा सा कम भी हो गया था।
और एक कढ़ाई और एक छोटा सा डब्बा सब में डाल दी, क्योंकि बोरी में से ले लेकर बनाओ ना तो फिर वो गिरता है और फिर जब पैर में आता है तो बहुत चिपकता है, तो मेरे को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता है। मैं बोरी में से लेकर बनाना पसंद नहीं करती हूँ, या तो बोरी में ही रख देती हूँ, जब बड़ा वाला जो आटा वाला डब्बा खाली हो जाता आता तो उससे मैं डाल देती हूँ। लेकिन अभी ये ना एक छोटा सा डब्बा खाली था और ये कढ़ाई था, मैं सिर्फ एक ही बार डाल वाल के जो भी गिरना होगा आटा वाटा सब इसको भी साफ़ कर लूँगी। तो सबको मोटा मोटी उठा दी कढ़ाई ये कटौती में, जो कि फेंका जाएगा बाद में। पाइप को पोंछ के पाइप मैं ऊपर कर दी हूँ और मैं यहाँ पे आ गई हूँ बिस्तर करने के लिए, जो कि ना बिस्तर गंदा रहता है ना तो लगता है कि घर कितना गंदा है, मतलब बिस्तर से ही लगता है ना कि बहुत ही घर गंदा है। तो मैं सोची नहीं, पहले मैं ना बिस्तर सही कर लेती हूँ, फिर किचन में घुसूँगी। और फिर किचन में तो फिर अच्छा खासा टाइम लग जाता है क्लीन करने में, आप कितना भी रात को साफ़ कर लीजिए, लेकिन सुबह में तो हो ही जाता है, क्योंकि सुबह में नाश्ता बनाना होता है तो साफ़ गंदा कौन देखता है, हर बार जल्दी जल्दी नाश्ता बनाना होता है। तो बेडरूम हो गया, यहाँ पे स्टडी रूम में आ गई हूँ, जो कि श्रेया बहुत फैला के रखी रहती है। आयुष का हमेशा जो रैक है ना बिल्कुल संभला हुआ रहता है, और यहाँ पे श्रेया का जो है ना सब फैला देती है यहाँ से वहाँ, अपोजिट नेचर है। आयुष लड़का है फिर भी वो हर चीज़ को समेट के रखता है, कपड़ा हो या क्या बोलते हैं किताब कॉपी कोई भी चीज़, पर श्रेया फैलाई रहती है। रैक साफ करने के बाद में इसी रूम से झाड़ू भी लगाने लगी, स्टडी रूम से ही। तो श्रेया का पूरा पेपर फाड़ फूड़ के रखी हुई है, और गुलिया चुके के चुक्का भी टूट गया। खेलती नहीं है अब, शुरू में एक आध साल खेली थी, अब नहीं खेलती है, बस खरीद कर रखा रहता। 50 रुपये का 5 को देता, वो भी पैसा बर्बाद हो जाता है। तो किचन में लग गया है, बेडरूम में यहाँ पे लगा रही हूँ। तो जैसे कि अभी ठंडा का मौसम है तो बेडरूम में मेरा टीवी है, तो बहुत ही ज़्यादा गंदा इसी रूम में होता है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा ली हूँ, और उसके बाद में हॉल से लगाते हुए हॉल में निकाल लूँगी ये कचरे को। तो अब जब भी मोप से लगाऊंगी तो समझिए कि हॉल में ही उसको धोऊंगी। पर मैं सोची कि हफ्ता में एक आध 2 दिन ना मैं हाथ से भी पोछा लगाऊंगी, एक दिन तक कम से कम, कि छोटे छोटे कोना सानी में जो होता है ना वो मोप नहीं घुस पाता है। बेड के अंदर वैसे तो घुस जाता है, लेकिन छोटे छोटे जगह जो होता है ना वहाँ पे नहीं घुस पाता है। तो हफ्ता में एक दिन हाथ से करूँगी, मेरे शरीर के लिए भी ठीक रहेगा और थोड़ा सा मन संतुष्ट भी रहेगा कि हाँ कोना कोना हो गया है। झाड़ू लगा के मैं कचरा ना रख दी हूँ, किचन में ही नीचे नाली है तो वहीं पर रख दी। उसके बाद में बेडरूम से मैं पोछा लगाना स्टार्ट कर दी हूँ, तो लग जाता है पोछा, लेकिन छोटे छोटे जो किनारे जो होता है ना कोना सानी में हल्का हल्का वो थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो यहाँ पे मैं सारे रूम में लगा लूँगी। तो मैं बेडरूम से पहले शुरुआत कर रही हूँ, तो बेडरूम में कम से कम 2 से 3 बार मैं इसको क्लीन की, क्योंकि वही बात है जहाँ पे इंसान ज़्यादा रहेगा तो गंदगी या धूल वूल भी उतना ही रहता है। तो टाइल एक ऐसा चीज़ है ना, इसमें ज़रा सा भी कुछ गंदा रह जाना, हल्का सा कण भी रह जाना तो पैर पे वो थोड़ा सा किन 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 सा करता है, जो कि मुझे बहुत प्रॉब्लम देता है। इसलिए मैं मेरा घर हो या किसी और का घर हो, किराया में ही रह रही है तो उसका क्या मतलब, किराया में रहने से कुछ नहीं होता है। जहाँ पे हम रहेंगे वही हमारा घर है। और मेरी शादी का लक भी बहुत ख़राब है, बहुत बड़ी स्टोरी है, कभी धीरे धीरे बताऊंगी। मेरी शादी का 15 साल हो गए हैं, 16वां में मेरा चल रहा है। लेकिन मेरा ऐसा नसीब कि मैं तो कदम ही रखी किराए के घर में। तो सास ससुर के साथ भी रहती थी, तो वहाँ पे भी किराया में ही, बगल में ही उन्हीं के परिवार में उन्हीं का है, रूम खाली था तो किराया में रहती थी। अभी भी मैं किराया पे ही रह रही हूँ, शायद मेरा नसीब ही, पता ना कब तक किराया पे रहूँगी। तो वही बात है, मेरा तो जिस घर में जाती हूँ मैं उस घर को शिद्दत से साफ़ सुथरा करके मैं रखती हूँ। और अभी तक मैं 2 घर छोड़ दी, ये तीसरा घर है। और जब भी ये घर छोड़ती हूँ तो मेरे को बहुत रोना आता है, क्योंकि उस घर में हम लोग हर एक चीज़ बिताते हैं, अपना खुशी, अपना दुख, अपना गम, तो वही हमारा घर हो जाता है। और कहते हैं अपना घर क्या, जिस घर में आप रह रहे हो, जिस घर में आप अपनी खुशियाँ बांट रहे हो, सुख दुख, वो समझिए कि वो आप ही का घर है।
तो इस घर में भी मैं कम से कम 4 साल 5 साल होने वाले हैं। तो यही लगता है कि जब मैं ये घर छोड़ के जाऊँगी तो इस घर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गई हूँ। तो वही बात है मिला जुला के कि अपना हो या घर या किसी और का हो, छोटा हो या बड़ा हो, घर तो घर ही होता है। घर को, मकान को घर हम ही बनाते हैं, हर कोना को साफ करते हैं, सजाते हैं, क्योंकि हम लेडीज़ है, हाउस वाइफ है ना, हर एक काम करते हैं ना इमोशन से करते हैं, इमोशनलेस नहीं है ना हम लोग। तो हर कोना से इमोशन जुड़ जाता है हर चीज़ से इमोशन जुड़ जाता है। मैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हूँ इन सब चीज़ों में। तो मेरा यहाँ पे काम जो है ना कंप्लीट हो गया है, साफ़ सफाई वाला। और देखिए बात कहाँ से कहाँ चला गया, और मैं बर्तन यहाँ पे धो रही हूँ। तो बच्चे जो है ना लंच बॉक्स रात को नहीं दिए थे, तो सुबह में निकाल के गए थे, तो वही उन लोग का धो दूँगी। तो तवा जो है ना, रात को आलू का पराठा बना था तो तवा बहुत गंदा था, तो तवा में ज़्यादा टाइम लगा है। तो पहले आज ना हार्ड बर्तन ही धो ली, जैसे कि सस्पेन चाय वाला या ये तवा। मैं ऐसे करती हूँ, या तो हार्ड वाला एकदम से लास्ट में धोती, या तो पहले ही धो लेती हूँ, बीच में नहीं धोती हूँ। मेरा एक ये लॉजिक है, बीच में हल्का वाला धो लो और शुरू में लास्ट में हार्ड वाला बर्तन में धो लेती हूँ। और यहाँ पे बर्तन भी मेरा लगभग यहाँ पे धुल गया। इसके बाद का सीधे जो क्लिप रहेगा यहाँ पे बेसिन क्लीन करने का, बीच का थोड़ा सा सूट में नहीं की, मैजने का बेसिन। तो यहाँ पे मैं सारा जो है ना बेसिन मैंज के सब कुछ कंप्लीट कर ली हूँ, बस थोड़ा सा पानी डाल के और इसको ना वाइपर मार दूँगी। और बर्तन जो है ना लंच बॉक्स जो है ना सारे पार्ट्स खोल के मैं धोती हूँ ना, तो बहुत सारे पार्ट्स हो जाते हैं इसके। तो सबको ना मैं फैला दूँगी ताकि पानी जो अच्छा से है ना गर जाए, और फिर शाम को हल्का फुल्का पोछेंगे तो भी वो काम चल जाएगा। अभी पोछेंगे तो बहुत टाइम भी लग जाएगा पोछने में बर्तन, और इसको छोड़ दो। ठंडी का मौसम बहुत जल्दी जो है ना 2 भी बज जाते हैं। वैसे तो अभी बच्चे नहीं आए हैं, अभी तो टाइम लगेगा, 12 साढ़े 12 ही हो रहे हैं, तो उनके आने से पहले काम सारा हो ही जाएगा। और चावल दाल बनाना है, क्योंकि पूरी खाया था और रात को पराठा खाए थे लोग, तो बस चावल दाल बना देंगे और चोखा बना दूंगी। तो वो तो खाना फटाफट नहा के आऊँगी और चढ़ा दूँगी, एक तब दाल एक तब चावल, तो वो हो जाएगा। तो यहाँ पे किचन मेरा क्लीन हो गया, मेरा सुकून जो है ना बिल्कुल सुकून मिल गया मेरा। यहाँ पे जो साफ़ सफाई वाला कंप्लीट हो गया है। तो बर्तन को थोड़ा मैं औंध दे रही हूँ ताकि पानी जो है ना अच्छा से गर जाए। सोच रही थी कि बर्तन वाला जो स्टील वाला होता है ना रखने वाला जाली टाइप का, वो ले लूँ, पर वही है कि फिर लेंगे तो फिर स्पेस कहाँ रखेंगे। तो मैंने सोचा छोड़ो कोई नहीं, ऐसे ही रहने देते हैं, थोड़ा सा मेहनत ही सही। और कप और गिलास दोनों कांच वाले जो थे उसको मैंने लगा दिया, बाकी सारा बर्तन छोड़ दिया, क्योंकि बच्चे जब आएंगे बर्तन कुछ उसी में से निकालेंगे तो ढंढन करेंगे, वो टूट जाएंगे। तो इसलिए मैं उसको हटा दी, वहाँ पे लगा दी। और उसके बाद मैं यहाँ पे ना पाइप लगा के मोप को धो लूँगी। और वही रात को कपड़ा जब धुलता है ना वॉशिंग मशीन वाला, तो पाइप से जो पानी निकलता है, तो बालकनी में पानी, तो वैसे मैं कपड़ा धोने के बाद में साफ पानी डाल देती हूँ 4-5 जग, फिर भी जो है ना गंदा रह जाता है मट्टी वट्टी वाला। तो यहाँ पे मोप धोने के बाद में इसको पानी डाल के वाइपर भी मार दूँगी। बच्चे अपना टहलते रहते हैं, शाम को थोड़ा बहुत बाहर निकलते बालकनी में। बाहर तो वैसे वो लोग भी नहीं जाते, आयुष सिर्फ दूध लाने जाता है या श्रेया कुछ खरीदने गई, तो नहीं तो हम लोग बाहर नहीं निकलते। मैं तो बिल्कुल ही नहीं निकलती, मेरे को तो 2-2 3-3 महीने हो जाते हैं निकले हुए कि कुछ काम ही नहीं होता, तो मैं बाहर क्या ही जाऊँ। तो सारा घर का मैंने काम कंप्लीट कर लिया। अब मैं यहाँ पे बाहर भी झाड़ू लगा देती हूँ, तो हफ्ता में 1 आध बार मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। दिवाली के समय लगाई थी, क्योंकि चप्पल जूता से बच्चे आते हैं ना तो मट्टी मट्टी हो जाता है, और नहीं लगाओ ना ज़्यादा दिन छोड़ दो तो धूल ना घर में अंदर तक घुस जाता है हवा जब आता है, क्योंकि मेरा गेट ये मोस्टली टाइम मैं खोल ही देती हूँ। तो आज का मेरा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक लाइक कमेंट से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।